कैद भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब एक मुल्क अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत न करें, अंडर क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म 47 के इलेक्टेड लोग आ गए, ये सिलेक्टेड लोग आ गए, अवाम की राय को जहाँ बिल्डोज किया जाए, ज़बरदस्ती मुसल्लत हुआ जाए, तो लोग एतराज़ तो करेंगे, सवाल तो उठेंगे। और जब ये सवालात को जवाब नहीं दे सकेंगे तो क्या करेंगे? गला दबाएंगे, आवाज़ बंद करेंगे, मुंह पर ताले लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नादान ये नहीं जानते कि वो दौर गुजर चुका। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जवान है, जवान जो न जेल से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। आपने 9 मई के चक्कर में हज़ारों जवानों को जेल में बंद किया हुआ है, एक भी तौबा करके बाहर है? हज़ारों लोग हैं, हज़ारों जवान हैं। इन जवानों का मुकाबला आप दोस्त दादरी से नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के बावफा बेटे हैं, लिहाजा लाजक के साथ और दलील के साथ बात करें। और पाकिस्तान के सहाफ़ी अवाम की आँख हैं, अवाम के कान हैं, हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने का ज़रिया हैं। और पाकिस्तान के सारे अवाम अपने गैरतमंद, बहादुर, शुजा सहाफ़ियों के साथ हैं जो हक़ाइक़ को बयान करते हैं और हुकूमतों की परवाह नहीं करते। अब देखें, वैसे सहाफ़त है भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा मुश्किल काम। अरशद शरीफ को देखें, उन्होंने मार दिया, पहले भी कितने सहाफ़ियों को मारा है, बंद किया, उठाया हुआ है। अभी आप देख लें कि फरहाद को उठाया हुआ है, वाह किया हुआ है, मिसिंग किया हुआ है। ये ज़ुबान बंद करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि सारे लोग गूंगे हो जाएं। अल्लाह ने खल किया है नुत्क़ की फितरत पर कि बोलने वाले बने। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, आवाज़ को उठाता है, बोलता है, वो उसका रोना भी उसकी आवाज़ है, बोलता है वो। ये बोलने को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, इस मुल्क में अदल का सवेरा तुलू होगा, हर किसी को आज़ादी इजहार होगी जो अल्लाह ने दी है, कुरान ने दी है। और पूरी दुनिया के उकला जो दुनिया के अंदर है वो सारे कहते हैं कि हमें फ्री स्पीच में हम फ्री हैं, मूव करने में फ्री हैं, अपने अकायद में फ्री हैं, अपने हज़ारात में क्या हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद। तो ये आज़ादी का गला घोटना चाहते हैं, आज़ादी को कत्ल करना चाहते हैं। ये छोटे हकीर पस्त घटिया लोग, जो आज़ादी का दुश्मन है वो बहुत घटिया इंसान है। आज़ादी के दुश्मन को कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती। आज़ादी की खातिर दुनिया के तमाम अम्बिया आए, आज़ादी की खातिर कि लोग बोलें, अम्बिया आए, अम्बिया औलिया आए। आप तारीख़ पढ़ें सलाम की, हुक्मरान ऐसे नहीं थे जो वाक़ियन हुक्मरान थे कि वह सवाल करने वाले को आगे से डांट दे और उसे कैसे जेल डालो। ऐसा नहीं है। सवाल करना हक है हर इंसान का, हुक्मरानों से नहीं। तो तुम्हें सवालों से तकलीफ़ है, तुम्हें आज़ादी इज़हार से तकलीफ़ है, जाओ घर बैठो जाके। जब आप पब्लिक सीट लोगे और ज़बरदस्ती घुसोगे आगे, तो फिर तुम्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें हमेशा, अगर तुम अपने इन्हीं करतूतों के हामिल रहे, तो तुम्हें हमेशा शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। तुम आवाम की नज़रों में गिर चुके हो और इस तरह के कवानीन से और गिरोगे। बहुत शुक्रिया। हादसे में शहीद हुए उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ के लोग शायद बहुत कम जानते हों, ईरान के सदर किसी भी हफ्ते छुट्टी नहीं करते थे। वीकेंड के ऊपर वो कहते कोई छुट्टी नहीं है, हफ्ते के 7 दिन काम करते थे। जब वीकेंड आता था तो ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते थे, सूबों में सफ़र करते थे, आवाम से मिलते थे, बरह रास्त उनकी बातें सुनते थे, उनकी मुश्किलात सुनते थे, उनको उम्मीद बनाते थे, उनको हौसला देते थे। वो एक अवामी शख्सियत थे, आवाम में रहते थे। गुज़श्ता 3 साल में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसी शख्सियत थे और ईरान के लिए वाक़ई अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत थे। एक इनकलाबी शख्सियत थे जो इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इस तरह से ऊपर आया और इलेक्टेड सदर बना ईरान का। और उनके साथ जो वज़ीर ख़ारजा भी थे, वो भी बहुत ही इनकलाबी शख्सियत थे, मज़लूमों के साथ ही। आप देखें किस तरह गज़ा के मज़लूमों का वो साथ दे रहे थे, कितना प्रेशर था अमेरिका का, यूरोप का उनके ऊपर, लेकिन उनको खातिर में नहीं लाया। जितनी सेंक्शन थी उनको खातिर में नहीं लाया, परवाह नहीं की उन्होंने। ईरान, जमहूरियत इस्लामी ईरान पाकिस्तान का इंतहाई बावफा और बाएतमाद हमदर्द मुल्क है। काश हम उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। लिहाजा उनके जाने से इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया के शरीफ, नजीब, करीम इंसान, गैरतमंद इंसान और जो भी उनसे वाकिफ़ है वो परेशान है, वो अज़ाब में है, गम और दर्द और रंज की हालत में। और सबसे ज़्यादा गज़ा के मज़लूम है, फ़लस्तीन के मज़लूम है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ईरान गुज़श्ता 45 साल से इस तरह के मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरा है। एक दिन में 72 शहीद हो गए, काबीना शहीद होगी, सदर और प्राइम मिनिस्टर एक ही बम में उड़ा दिए गए। वो कौम इस तरह की मुश्किल से गुजरती रही। उसकी हर जाने वाले के बाद जो बंदा है वो बहुत ताकतवर आदमी आया।
انشاءاللہ اب بھی طاقتور بن جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں جمہوریت ہے. جب سے انقلاب آیا ایک دن بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی انتخاب ڈیلے نہیں ہوئے, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں, چاہے وہ پریزیڈنٹ کے انتخابات ہوں, چاہے وہ اس پارلیمنٹ کے جو رابر کا انتخاب کرتی ہے. ابھی انہوں نے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جون میں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ 50 ڈیز کے اندر اندر ان کے الیکشن ہوں گے, نئے صدر کا انتخاب ہوگا اور الیکٹڈ آدمی وہاں پر حکومت کرے گا. جمہوریت, ڈیموکریسی وہاں ہے. کیونکہ اگر عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہوتا, عوام کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوتے, جتنے بڑے حادثے سے ایران گزرا ہے ختم ہو چکا ہوتا. لیکن عوام کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, عوام پر اعتماد کرتے ہیں, عوام اپنا صدر منتخب کرتے ہیں, وہ پھر نئے سرے سے سفر کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اسی پرچم کو اٹھاتا ہے, قوت سے آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ ایران ایک طاقتور ملک ہے, وہاں سسٹم چلتا ہے, وہاں افراد کی رائے نہیں چلتی, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام ہی کے ذریعے الیکٹ نمائندے آتے ہیں وہاں پر. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوں تو سسٹم میں اتنی لچک ہے کہ وہ سب کو برداشت کرتا ہے اور کسی کی حکومت کو بھی نہیں گراتے. اور یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے پاکستان کے لیے بھی کہ ہم ان کے راستے پر چلیں تو پاکستان طاقتور ہو جائے گا. سر بہت شکریہ.